नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की आज की 10 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस चिंता ने पूरे मुंबई को चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस बात का अनुमान जो है वो जताया है कि मुंबई में अगर प्रदूषण को कंट्रोल में नहीं किया गया तो 2050 तक मुंबई का आधा भाग पूरी तरीके से समुद्र में समा जाएगा, यानी कि मुंबई का अस्तित्व अब खतरे में है। मुख्यमंत्री ने भी जताया मुंबई के डूबने का अनुमान। म्हणजे आजचं हे 2022 आता झालं एक फटाफट दिवस चालले। जानेवारी गेला, फेब्रुवारी, मार्च, आता अर्धा होत आला, हे वर्ष निघून जाईल। 2050 पर्यंत मुंबईच्या 4 विभागांचा 70% आणि साधारणतः नरिमन पॉइंटचा 80% भाग हा पाण्याखाली जाण्याचा अंदाज आहे। क्या वाकई 2050 में डूब जाएगी मुंबई? दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा, मुंबई में साइक्लोन, भारी बारिश, समुद्र में हाई टाइड, जल जमाव, तापमान में वृद्धि, वायु प्रदूषण, बेमौसम बरसात, कार्बन उत्सर्जन जैसी चुनौतियों से निपटने में मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान 2022 मददगार साबित होगा। उन्होंने MCR 2022 का लोकार्पण करते हुए कहा, विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2050 तक मुंबई के 4 महत्वपूर्ण भाग पानी में डूब जाएंगे। नरीमन पॉइंट का 80% हिस्सा पानी में समा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में क्लाइमेट एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है, पूरे देश को इसका अनुसरण करना चाहिए। सीएम का कहना था, प्लान में इस पर विशेष जोर दिया गया है कि ग्रीन एनर्जी और डेवलपमेंट के दौरान प्रदूषण कैसे काम किया जाए। उन्होंने कहा, गरगाई पिंजाल प्रोजेक्ट के लिए बताया गया कि 5 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। मैंने तुरंत कहा कि मुंबईकरों को 24 घंटे पानी मिलना चाहिए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर हमें विकास नहीं चाहिए। हमारे जंगल को बचाने के लिए हमने उसे आरक्षित किया। हमने विकास विरोधी कहा गया, लेकिन हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उद्धव ने चेताया, क्लाइमेट में तेजी से हो रहे बदलाव के बुरे असर से बचने के लिए यदि अभी से उपाय नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्लान में अमेरिका के न्यूयॉर्क और इंग्लैंड के लंदन जैसे इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में अगले कुछ दिनों तक लू जैसी हवा बहने की संभावना है। मुंबई का टेम्परेचर, तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। मुंबई का अब सावधान हो जाइए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गर्मी का रोजाना नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। बीते 10 दिन में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। रविवार को दिन के तापमान में वृद्धि देखी गई है। इसके चलते रविवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि सूरज से निकलने वाले रेडिएशन बढ़ गए हैं, जिससे धरती तप रही है। इससे धरती से गर्म हवा निकल रही है। बता दें कि मार्च हमेशा गर्मी भरा रहा है। इस बार भी महीने की शुरुआत से ही गर्मी पड़ने लगी है। रविवार को सेंटा क्रूज में दिन का तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक था। इसके अलावा कोलाबा में भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान 37.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके पहले 3 मार्च को अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद 6 मार्च को तापमान बढ़कर 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गर्मी बढ़ने की कई प्रमुख वजह है। एक तो सूर्य उत्तरायण को हो गया है, जिसमें गर्मी बढ़ने लगी है। दूसरी वजह, इस समय कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। और तीसरी वजह, कच्छ में एक एंटी साइक्लोन बना है, जो आगामी कुछ दिन बादल बनने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लोकल ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो गया है। लोकल ट्रेन की महिला डिब्बे में एक लुटेरा घुसता है, महिला से छीट-पाट करता है और महिला पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर फरार हो जाता है। रात का वक्त, मुंबई का व्यस्त रेलवे स्टेशन चर्नी रोड। विरार से चर्चगेट के लिए एक लोकल आती है। चर्नी रोड स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। एक लुटेरा चढ़ता है, वो भी लेडीज डिब्बे में, और फिर जो होता है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। घटना शनिवार की आधी रात की है। लड़की पश्चिम रेलवे के बांद्रा स्टेशन से रात 11:45 पर लोकल ट्रेन में सवार हुई। ट्रेन चर्चगेट की ओर जा रही थी। ट्रेन चर्नी रोड स्टेशन पर पहुंची तो स्टेशन पर खड़ा एक चोर महिला डिब्बे में घुस गया। चोर ने युवती के गले में चेन खींचने का प्रयास किया। तब युवती ने
चोर का विरोध किया। युवती चिल्लाती रही चोर चोर, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद हुई हाथापाई में चोर ने लड़की पर ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। आमतौर पर ट्रेन के लेडीज कोच में होमगार्ड मौजूद रहता है, लेकिन उस वक्त कोई नहीं था। इस घटना के बाद रेलवे पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि इसने साबित कर दिया है कि मुंबई में लोकल ट्रेन महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। इससे पहले महिलाओं पर हमले की घटनाओं को देखते हुए प्रत्येक महिला कंपार्टमेंट में एक पुलिस अधिकारी तैनात करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि सवाल ये है कि हमले के वक्त पुलिस कहां थी। इसी बीच महिला कंपार्टमेंट में घुसते ही आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई पुलिस का एक अनोखा अंदाज एक बार फिर से सामने आया है। जी हां, मुंबई पुलिस के बैंड ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया जो देखकर हर मुंबईकर कह रहा है वाह रे मुंबई पुलिस। इन दिनों साउथ इंडियन फिल्म के स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का क्रेज हर किसी के सेट चढ़ता दिख रहा है। इस फिल्म के सॉन्ग और डायलॉग पर लाखों लोगों का हुक स्टेप और लिप सिंक करते देखा गया है। वहीं दुनिया भर के बड़े से बड़े क्रिकेटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इससे बच नहीं सके हैं। हर किसी को अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के सॉन्ग पर थिरकते या फिर हुक स्टेप करते हुए देखा गया है। फिलहाल अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस भी शामिल हो गई है। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस काफी एक्टिव रहती है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के जवान शहर में सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही कई तरह के टैलेंट से भरपूर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मुंबई पुलिस के बैंड को फिल्म पुष्पा के प्रसिद्ध सॉन्ग श्रीवल्ली की परफॉर्मेंस देते देखा जा रहा है। मुंबई पुलिस ने इस वीडियो को YouTube चैनल पर भी पोस्ट किया है, जिसमें मुंबई पुलिस के खाकी स्टूडियो के सदस्यों को शहनाई, सैक्सोफोन, तुरहई और बांसुरी सहित कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते देखा जा सकता है। वीडियो को ट्विटर पर शेयर करने के साथ ही मुंबई पुलिस ने कैप्शन में लिखा है, खाकी स्टूडियो रुकेगा नहीं, हमने मुंबई कर्स को श्रीवल्ली की धुन पर थिरकते देखा और इसमें शामिल होने का फैसला किया। आप क्या सोचते हैं मुंबई पुलिस के इस अंदाज पर? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई मेट्रो को अब कौवों से खतरा है। जी हाँ, कौवों की वजह से क्या खतरा है मुंबई मेट्रो को और किस लिए 44 लाख का खर्च जो है कौवों के पीछे किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मेट्रो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ ही प्रशासन ने कौवों को मेट्रो से दूर रखने की भी तैयारी शुरू कर दी है। महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कौवों को उड़ाने के लिए 44 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। ये रकम मेट्रो मार्ग पर लगे पोल पर कौवे घोंसला न बना पाए इस पर खर्च होगी। इसके लिए पोल के करीब एंटी बर्ड डिश व एंटी बर्ड नेस्टिंग पीवीसी नेट लगाने का निर्णय लिया गया है। MMOCL के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पक्षियों की वजह से रेलवे के रूट पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। विशेष तौर पर कौवों की वजह से मेट्रो सेवा बाधित नहीं हो, इसके लिए जाली लगाई जाएगी। मेट्रो 7 और मेट्रो 2A कॉरिडोर के 20 किलोमीटर मार्ग पर मेट्रो का ट्रायल रन चल रहा है। मार्ग का 60% हिस्सा टेस्ट में पास हो गया है। 40% मार्ग की अंतिम जांच के लिए CRS की टीम जल्द ही मुंबई पहुंच सकती है। MMRDA मार्च के अंत तक मेट्रो सेवा आम जनता के लिए शुरू कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब रिक्शा चालक और टैक्सी चालक अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे, यानी कि मनचाहा किराया नहीं वसूल सकेंगे। जितना मीटर में आता है उतना ही किराया वसूला जाएगा। मुंबई में अब ऑटो रिक्शा और टैक्सी से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। रिक्शा और टैक्सी से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अब परिवहन विभाग ने अहम फैसला लिया, जिससे रिक्शा और टैक्सी वाले अब मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे। रिक्शा और टैक्सी से यात्रा करते समय अगर आप शेयरिंग सेवा का लाभ उठाते हैं तो आपको मीटर से भुगतान करने वाले किराया प्रति यात्री द्वारा भुगतान किए गए किराए से कम होता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब मुंबई के विभिन्न हिस्सों के यात्रियों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा ऑटो रिक्शा के 80 मार्गों और शेयर टैक्सी के 17 मार्गों को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने वालों के लिए प्रेस विज्ञापन द्वारा जानकारी दी जा रही है। वहीं जब यात्री इस योजना का लाभ उठा रहे हो
इस समय अगर कोई भी ऑटो रिक्शा चालक या टैक्सी चालक किराए दर से अधिक शुल्क वसूलता है तो उस स्थिति में जनता यात्रा विवरण और वाहन के नंबर कार्यालय में रिपोर्ट कर सकती है। वहीं जनता को इस योजना का लाभ अधिक से अधिक उठाना चाहिए, ये अपील मुंबई के क्षेत्र परिवहन अधिकारी ने किया। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो भाई नाना पटोले जो कि हमेशा अपने बयानों के लिए विवादों में घिरे रहते हैं, आज उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बदौलत लोग नाना पटोले की तारीफ करते नहीं थम रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उदारता का परिचय देते हुए झोपड़ी में रहने वाली एक 4 वर्षीय बच्ची को इलाज के लिए परिवार के साथ हेलीकॉप्टर से मुंबई भेजा, जिसको लेकर लोगों की तरफ से उनकी प्रशंसा की जा रही है। पटोले रविवार को पार्टी की रैली में शामिल होने के लिए सोलापुर गए थे। वे खुद हेलीकॉप्टर के बजाय रात की ट्रेन से मुंबई लौटे। जब नाना पटोले का हेलीकॉप्टर खाली लौटने वाला था तब उन्होंने दिल की बीमारी से पीड़ित झोपड़ी में रहने वाली 4 साल की बच्ची को उसके माता पिता के साथ इलाज के लिए मुंबई भेजा। वाकई ये देखकर नाना पटोले की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। एक तरफ जहां नाना पटोले हमेशा अपने बयानों के लिए विवादों में घिरे रहते हैं, तो वहीं नाना पटोले को अब लोग अपने सराखों पर चढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने डिलीवरी बॉय को चेतावनी दी है कि ट्रैफिक नियमों का अगर उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई कंपनी के खिलाफ की जाएगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले डिलीवरी बॉय की अब खैर नहीं है। मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने रविवार को फेसबुक लाइव के जरिए मुंबई वासियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने डिलीवरी बॉय को चेतावनी दी। ऑनलाइन ऑर्डर किए गए भोजन की सबसे तेज डिलीवरी के लिए स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज पिज्जा और अन्य कंपनियों के डिलीवरी बॉय के बीच प्रतिस्पर्धा है। डिलीवरी बॉय देरी से बचने और अधिक स्थानों पर डिलीवरी करने में सक्षम होने के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर ड्राइव करते हैं। वे अधिक कामों की कोशिश करते हैं क्योंकि कंपनी प्रत्येक डिलीवरी बॉय के लिए कमीशन का भुगतान करती है। ऐसे में वे अक्सर वाहन को नो एंट्री में चलाते हैं। ऐसे कई बार दुर्घटना हो जाती है। डिलीवरी बॉय के इस लापरवाही से मुंबई के नागरिक नाराज है। अब मुंबई के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने खुद इस बेलगाम डिलीवरी बॉय को अनुशासित करने की पहल की है। उन्होंने फेसबुक लाइव में मुंबई वासियों से बातचीत में मुंबई के कई मुद्दों पर कमेंट भी लिया है। पांडे ने कहा कि उन्हें कई नागरिकों की शिकायत मिली है कि डिलीवरी बॉय यातायात नियमों का उल्लंघन कर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में डिलीवरी बॉय यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस अब अच्छी तरह से सावधान हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कोरोना काल से अब तक जो है सभी मुंबईकरों को लोकल में एंट्री नहीं मिली है। महज जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज ली है उन्हें ही लोकल में सफर करने की एंट्री है। अब हाईकोर्ट ने इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। कोरोना काल में पिछले कई महीनों से लोकल ट्रेन में आम आदमी की एंट्री पर पाबंदी है। इसके लिए वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को ही सरकार ने लोकल में एंट्री की इजाजत दी है। इसलिए लंबे समय बाद भी लोकल में 2 वैक्सीन के बगैर आम आदमी को लोकल में एंट्री नहीं है। अब इसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हो चुकी है, जिस पर सरकार को नोटिस भी जारी हो चुकी है और अब 21 मार्च को इस पर मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे अब लोकल में आम आदमी के सफर का रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि अदालत अब लोकल में आम आदमी के सफर की इजाजत दे सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ता की दलील है कि आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन है। वैसे सरकार वैक्सीन को अनिवार्य नहीं मानती है, लेकिन लोकल में सफर करने के लिए ऐसे हालात बना रही है जैसे वैक्सीन अनिवार्य है। सरकार के इस डबल स्टैंडर्ड्स पर अब अदालत में बहस होगी, जिसके चलते अब आम आदमी की लोकल में एंट्री संभव होगी। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो पिछले 1 साल में अगर बात की जाए तो 6 से ज्यादा अस्पतालों में पूरे महाराष्ट्र भर में आग लग चुकी है और 55 लोगों की इस हादसे में जो है वो मौत हुई है। इसको लेकर फायर ऑडिट जो है हर अस्पताल को सौंपने को कहा गया था, लेकिन अब तक ये सौंपा नहीं गया है। अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं और मरीजों की जान जाने के बाद भी इनकी सेफ्टी को लेकर निजी से लेकर सरकारी अस्पताल तक उदासीन है। बीते 1 वर्ष में महज 10% अस्पताल वालों ने ही बीएमसी डिजास्टर विभाग को अपना आपदा प्रबंधक प्लान सौंपा है। शेष अस्पतालों द्वारा रुचि नहीं दिखाए जाने पर बीएमसी अब इन्हें दोबारा नोटिस जारी करने वाली है।
बता दें कि बीते 24 महीनों में मुंबई सहित राज्य के 6 से अधिक अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं घट चुकी है। इसमें 55 लोगों की जान जा चुकी है। अस्पतालों से होने वाली इन अप्रिय घटनाओं को टालने के लिए बीएमसी प्रशासन ने सरकारी, बीएमसी और निजी अस्पतालों को डिजास्टर प्लान तैयार करने का आदेश दिया था। इसके तहत 600 से अधिक अस्पतालों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें से करीब 240 अस्पतालों को ईमेल के जरिए नोटिस दिया गया था। 240 में 180 बड़े और छोटे निजी अस्पताल शामिल हैं। बीते वर्ष फरवरी में उक्त नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस के साथ बीएमसी ने डिजास्टर प्लान का मसौदा भी भेजा था। नोटिस को भेजे हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 25 अस्पतालों ने डिजास्टर प्लान बीएमसी के आपदा प्रबंधक के पास सौंपा है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने बताया कि डिजास्टर प्लान को लेकर अस्पतालों को भेजे गए मसौदे में कई सवाल पूछे गए थे। इसमें अस्पतालों में आपदा के समय बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, अग्निरोधक यंत्रों को चलाने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल, हादसे के पहले सूचना प्रणाली आदि शामिल थे। इन मसौदे के आधार पर प्लान सौंपने का आदेश दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से मेट्रो भारत ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुंबई की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।